प्यारी, बहुत ज्यादा बहुत प्यारी बातें। अच्छी बुरी मीठी तीखी बातें 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 विद दिव्यांश राणा। तो हेलो नमस्ते, एक बार फिर से यू आर वाचिंग बातें विद दिव्यांश राणा। आज जो हमारी गेस्ट है वो बहुत प्यारी, बहुत ही ऐसे चुलबुला सा कैरेक्टर है और बहुत क्यूट सी है। और आगरा का ताजमहल बहुत फेमस है, सबने सुना होगा। पर आगरा में एक और बहुत फेमस इंसान है और बहुत प्यारी इंसान है, आशी सिंह आज हमारे साथ हैं। आशी बहुत प्यारी एक्ट्रेस है। आपने बहुत मासूमियत है यार चेहरे पे, के मतलब ऐसे है नहीं, मैं हूँ मासूम यार, मतलब मैं हूँ, यू नो मी नाउ। नहीं लगता तुमको? झूठ बोल रही हूँ मैं? नहीं ना, मैं क्यों, मेरे को क्यों नहीं लगेगा? हाँ तो बस मैं हूँ मासूम, इसलिए मेरे चेहरे पे सारी मासूमियत है। वो जो आप फील करते हो वो आपके चेहरे पे रिफ्लेक्ट होता है, तो मैं फील करती हूँ मैं मासूम हूँ। तो रिफ्लेक्ट नहीं, पर आप गुस्से में भी रहोगे तो दिखेगा ना कि मतलब एक मासूम बच्चा गुस्सा कर रहा है ऐसा। हाँ, मैं बहुत फनी दिखती हूँ, कोई मेरा गुस्सा सीरियसली नहीं लेता और ये कोई अच्छी बात नहीं है। मतलब अगर मैं किसी पे चिल्लाऊं तो भी लोग हंस देते हैं कि रहने दे, तू तुझसे नहीं हो पाएगा। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने सेट पे लिटरली बंदा रखा है सिर्फ मेरे हिस्से का गुस्सा करने के भाई लिए गुस्से में कि तू बोलियो। डांट दे। हाँ, मुझे आता नहीं है गुस्सा करना, मैं क्या करूँ, बट विल वर्क होता है। हम बात भी कर रहे थे, आशी ने किसी को थप्पड़ भी नहीं मारा, पर आशी का हाँ बहुत यार। मन है कि कैसे मारूं मैं किसी के पास, मतलब ऐसे चलते फिरते बहुत बार मन किया है कि मैं किसी को पकड़ के मारूं। जैसे मैंने बताया, मैंने अपने दिमाग में बहुत लोगों को पीटा है, बहुत लोगों को, पर रियल में एक थप्पड़ भी नहीं मारा। बट आई वुड छोटा लव भाई टू भी डू नहीं इट। आपका? छोटी बहन है मेरी, वो मुझे मारती थी, पता है। मतलब उसका पूरा बचपन मैंने पिट के गुजारा है। वो छोटी थी, मैं तो बहुत प्यार करती थी, बहुत लाड़ करती थी। शी इज़ 5 years यंगर टू मी। तो मुझे बहुत मारती थी और बहुत छोटी थी, मतलब एकदम वो नहीं होता बच्चे जब चलना चलना सीखते हैं, वो तब से मुझे चलते फिर मारती तो थी। बॉटल मार दी कुछ हाँ, एक करके। बार उसने करछी उठा के मार दी थी मुझे, मेरा कान कट गया था, खून वून निकल, वो मारती थी मुझे, बहुत मारती थी। तो मैंने नहीं मारा किसी को। कभी ऐसा एक दिन की लाइट घर वाले सब चले गए हों, मैं पकड़ गई नहीं, हाँ, मैं ध्यान रखना। बहुत ही ज़्यादा वो जब आपके छोटे भाई बहन होते हैं जिनके बीच में 1-2 साल का नहीं है, ऐसे प्रॉपर 3-4 हाँ। साल का गैप मतलब होता जिसमें है। मैं बड़ी हूँ, सही वाली बड़ी हूँ हाँ, मैं। वही तो, उसमें वो फील आता है कि ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी Ability है, है, इसको अच्छा। एकदम पलकों पे रखना है। तो वो सैड पीटना। लाइफ, नहीं पीट पाई। अच्छा, आगरा में थे आप बचपन में, लाइक कि पहला कुछ ऐसा था कि एक्ट्रेस बनना है, कुछ था पहला, मतलब नर्सरी हमेशा एलकेजी से में क्या पता बनना है, था? मतलब मुझे याद नहीं है कि मैं एक्ट्रेस के सिवा कभी भी कुछ भी बनना चाहती थी। तो जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं करिश्मा कपूर को बहुत ज़्यादा देखती थी, बहुत ज़्यादा फॉलो करती थी, एंड आई यूज्ड टू लव हर। और मतलब हीरोइन नहीं बनना था, एक्ट्रेस नहीं बनना था, करिश्मा कपूर बनना था। तो मुझे अगर कोई ऐसे बोल देता था ना कि अरे तू करिश्मा कपूर जैसी लग रही है, अरे मेरा दिन अलग बन खुश, गया। अरे बहुत ही खुश। दुकान वालों को पता चल चुका था, मैं अपनी दादी के साथ शॉपिंग करने जाती थी ना, तो उनको पता था कि इसको क्या बोल के चीज़ बेचनी है। मैंने इतने अजीबो गरीब कपड़े खरीदे हैं, वो बोलते थे इस पिक्चर में करिश्मा ने पहने हैं, और मैं वो कपड़े उठा लेती थी, मैं रो पड़ती थी कि मुझे चाहिए। एंड दिस इज व्हेन आई वाज 7-8 years old। जब समझ भी नहीं थी। हाँ, बस करिश्मा ने पहने, मुझे पहनने हैं। मतलब मैंने इतने अजीब झिंगा लाला हूँ टाइप्स के कपड़े खरीदे थे प्लीज करिश्मा ने पहने। सबको। और ताजमहल देखा आपने? मुंबई आने के बाद सही, देखा। वैसे नहीं देखा उससे पहले कभी? नहीं यार, बिल्कुल नहीं देखा। मतलब यहाँ आने के बाद सबने मुझसे ये सवाल किया, ताजमहल देखा है, कैसे दिखता है? I'm like, shit, मैंने तो नहीं देखा। तो फिर मैं जब वापस कि- गई आगरा, हाँ, तो मैं जाकर देख कर आई, स्पेशली कि भाई ताजमहल देखना बहुत ज़रूरी चीज़ है। हाँ, correct। तो मैं देख कर और आगरा के आप, मतलब आगरा सिटी में थे या कैसे थे? सिटी में ही थी, मतलब आगरा अभी तो आई डोंट नो, काफ़ी डेवलप हो गया होगा मे बी, बट कब वो गए थे पूरा लास्ट टाइम? पता नहीं, 5-6 साल पहले में भी। उसी टाइम 6 साल पहले ताजमहल देखा था? नहीं, उसके बाद में मुझे यहाँ आके 10 साल हो गए, तो 6 साल पहले किसी 2-3 की बार गलती गई से थी चली गई मैं। मैं, कुछ हो गया। फिर मुंबई क्यों, मतलब ऐसे मुंबई क्यों ऐसे? या सो आगरा में ना अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम थी। नो डाउट कि मुझे एक्ट्रेस बनना था, बट नॉट जस्ट दैट, आई वाज गुड इन पढ़ाई Education। ऑल्सो, मेरे एकेडमिक्स भी बहुत अच्छे थे। और माई मदर ऑलवेज बिलीव्ड कि मैं अपनी लाइफ में कुछ तो अच्छा कर सकती हूँ। सो आगरा में रह के मैं वो नहीं कर पाऊँगी। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन सेकंड स्टैंडर्ड,
तो मैं जाती थी, वो कढ़ाई सिलाई वगैरह नहीं होती, हाँ मैं वो क्लासेस लेती थी सेकंड स्टैंडर्ड में, बिकॉज वहाँ और कुछ नहीं था सीखने को। सबसे ज्यादा कूल वही था। हाँ नहीं, कूल भी नहीं था, वही था वो था और कोई ऑप्शन नहीं था, तो ये सीखने के लिए सीख लो। तो मैं कहा जो भी सीखने के लिए मुझे बस सीखना होता था। सो दैट जब मैं इतनी छोटी थी तब मैं वैसी थी, तो ऑफकोर्स मेरी मम्मी को पूरा भरोसा था कि भाई कुछ तो कर लेगी लाइफ में। तो मम्मी ने बहुत ऐसे कोशिश की, पापा को बहुत मनाया, देन पापा शिफ्टेड हियर फॉर वर्क, और उसके बाद फिर हम धीरे धीरे सह परिवार सब परिवार मुंबई आए Yes. और मुंबई आ गए। ठीक है, पढ़ाई चल रही है अभी, अभी एक्ट्रेस बने, ऑडिशन कुछ ऐसा शुरू कहाँ से हुआ? कुछ तो सुनाओ ना, मैंने स्ट्रगल किया। मैंने स्ट्रगल यार, मतलब मेरा स्ट्रगल थोड़ा सा ना नॉन रिलेटेबल होगा लोगों से। मतलब हाँ। मैंने कभी भी स्टेशन पे रात नहीं मैं गुजारी। रात को नहीं सोई, घर था हाँ, मेरे पास। मैंने वो नहीं किया। लेकिन सो मैं मोस्टली, मतलब मैं बहुत ही घर में रहने वाली, बहुत प्रोटेक्टिव किड रही हूँ। तो मेरे लिए स्ट्रगल वाज एक्चुअली गोइंग आउट ऑफ माय हाउस एंड गोइंग आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन। लोगों से बात करना मेरे लिए वो तो स्ट्रगल आज भी है, बट उस तब ना वैसा था। मतलब मुझे पता नहीं था कि ऑडिशन देने कहाँ है, एक्टर बनना कैसे, कुछ नहीं पता। मैं 11th में थी तब मैंने एक्टिंग क्लासेस लगाए थे, और जब मैं क्लास में थी ना तब आई ऑलवेज फेल्ट कि यहाँ से तो निकल के मतलब सीधा करण जौहर साइन कर लेगा। दैट वाज द फीलिंग विच वी गॉट। और वहाँ से निकलने के बाद पता चला नहीं भाई, और मैंने लिटरली 11th में पढ़ाई छोड़ दी थी। मैंने डिसाइड कर लिया हो था गया अभी। हाँ एक्ट्रेस बनना है। और फिर जब मैंने 1 साल बहुत जूते घिसे, बहुत ऑडिशंस दिए, बारिश धूप सर्दी गर्मी हर जगह, हर टाइम, मतलब दिन के 6 ऑडिशंस दे रही हूँ, मुझे समझ आया नो ऐसा नहीं नहीं है, होता। आप ऐसे नहीं बन सकते कुछ भी। तो और पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, आपकी 100%। पर्सनालिटी ही। तो फिर मैंने 1 साल का गैप लेने के बाद वापस से अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। की, विच वॉज ऑफ कोर्स माई बेस्ट डिसीजन। एंड आई रिमेंबर मेरे 12th के बोर्ड्स थे, तब मुझे मेरा द फर्स्ट शो, ये उन दिनों की बात है, मिला था। एंड बिफोर दैट मेरा ना स्कूल और कॉलेज दोनों घर के पास था, तो आई नेवर हैड टू ट्रैवल विद लोकल ट्रेन। ये वो तो मेरा एक शूट था विच वॉज इन थाने। तो अंधेरी टू थाने कैसे जाना है मुझे नहीं पता, थाने किस डायरेक्शन में मुझे नहीं पता था, मैं बहुत रिलेट कर पाऊंगा इस बात से। है ना। हाँ मुझे भी नहीं पता था, अभी भी मैं थोड़ी मुझे अभी भी नहीं वेस्टर्न पता, सेंट्रल खैर, में पर हाँ। नहीं अब मुझे पता हाँ। है, अब मैं रहती हूँ वहाँ उसके आसपास, बट तब नहीं पता था। और मैं चली गई हूँ स्टेशन पे, मुझे पता नहीं टिकट कहाँ से खरीदना है, और मुझे लोकल में चढ़ना है। एंड यू नो मुंबई लोकल, इट्स नॉट हाँ, एक बार ही बैठा था मैं, तभी समझ गया था जिंदगी में। तो मैं तो काफ़ी छोटी और कुछ नहीं पता, और मैं स्टेशन पे खड़े होके थोड़ी देर बाद मैं भटकी, 1-1.5 घंटा मुझे हो गया स्टेशन पे। फिर मैं रो पड़ी क्योंकि मुझे टिकट काउंटर ही नहीं समझ आ रहा था, लेना कहाँ से, इतना बड़ा था अंधेरी टिकट लेना स्टेशन। नहीं होता कहते मुंबई वाले, पर हाँ बट हम आई डिडंट नो दैट। तो फिर मैंने फिर पूछा, फिर मुझे पता चला जहाँ तो मैं उतरी थी वहीं पे टिकट काउंटर था। क्या बात है। एग्जैक्टली। तो मेरा स्ट्रगल वैसा वाला था, इट्स नॉट रिलेटेबल, बट मेरे लिए वो काफ़ी स्ट्रगलिंग डेज थे। नहीं क्यों रिलेटेबल नहीं है? 100%। कितने लोग हैं जो बात भी नहीं हाँ? कर पाते लोगों से यार। हाँ आशी आई है। कैन रिलेट, मैं हूँ और आपको तो रोल नंबर 1 रहा होगा ना? रोल नंबर 1, 1। हाँ ऊपर ही रहता था। यहाँ पे एक्चुअली पहले सरनेम आता था, अच्छा। सो इट्स सिंह आशी, तो नीचे हो गया था। बट आगरा में वैसा नहीं था, आगरा में इट वाज अल्फाबेटिक आशी सिंह मेरे को जैसे जो जिनके रोल नंबर पहले रहते हैं ना, उनको बचपन से एक आदत हो जाती है कि कुछ भी होगा तो पहले हमको जाना है। हाँ तो इसे थोड़ा सा मुझे थी आगरा में, तो मैं बहुत ज़्यादा वैसी थी, मतलब वैसी सबका सी- बाहर, सबका पूरे स्कूल का बाहर मेरे ऊपर है, करिश्मा हो कपूर। ना हो। हाँ मैं आई वाज क्वाइट पॉपुलर ऑफ कोर्स, एंड आई वाज कैप्टन ऑफ ब्लू हाउस। तो अच्छा, आगरा वो में लाइफ जो हर अवार्ड जीतता है, ब्लू हाउस वाला। हार गया अवार्ड जीतता है। अरे नहीं, हर स्कूल में ब्लू हाउस होता है, ग्रीन हाउस होता है जो कभी नहीं जीतता। नहीं यार ऐसा नहीं था। अरे होता, ब्लू हाउस नहीं, होता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ नहीं, जीतता है। आई लव माई हाउस यार, ऐसा कुछ भी नहीं था। और मैं बहुत, मतलब मुझे ब्लू कलर बहुत पसंद है, तो मैं तो चूज करती थी प्लीज प्लीज मुझे ब्लू हाउस में डाल दो, ब्लू हाउस में डाल दो। और हमेशा ऐसा होता था, समहाउ मैं ब्लू हाउस में ही पहुंच आती जाती थी। थी। हाँ, और यहाँ आने के बाद भी मुझे ब्लू हाउस ही मिला, पर हारी नहीं मैं कभी, अच्छा खासा रहता है ब्लू हाउस कुछ भी। नहीं, अच्छा रहता है। हाँ तो और अभी ना, अब ये एक्टर्स ट्रूथ है हाँ। ना, कैसा था आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। सो बिफोर जॉइनिंग एक्टर्स ट्रुथ आई ये क्या था? ढक्कन खोल रहा था चाय बनाने के लिए।
सो आई हैड अ फीलिंग कि पता नहीं अब क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं। मैं हमेशा ना वो वाले प्रोसेस में रहती हूँ कि मुझे कुछ सीखना है, मुझे अपने आप को और पॉलिश करना है, मुझे और आगे बढ़ना है, और मैं मेरे अंदर से कभी वो जाता हाँ। नहीं है। सो जब मैंने एक्टर्स ट्रुथ ज्वाइन किया था तो मैं वापस से उसमें थी कि नहीं नहीं, अभी जो कर लिया मैंने वो कर लिया, अब इससे आगे बढ़ना है, अब कुछ और बेटर करना है। एंड आई डिड नॉट हैव वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द वर्कशॉप. I just wanted to join it. But after joining it, it opened up so much in me, and it gave me so many different perspectives of many things. मतलब मुझे I remember उनका एक मॉड्यूल है, पेंटिंग मॉड्यूल, and I हाँ hated it. करेक्ट, वो शिल्पा मैम पढ़ाती हैं जो। हाँ, oh you have been there. हाँ, तो जब वो पहली क्लास हुई थी ना, I'm like यार वो shit. हिस्टोरिकल कुछ एक पेंटिंग हाँ, ऐसे हाँ, देखो इसको बस। हाँ, और मुझे पेंटिंग्स बहुत बोरिंग लगती थी, मतलब हाँ जी। कि मतलब क्या होता है हाँ। पेंटिंग्स में, आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों है क्यों ये, नॉट एट ऑल आर्टिस्टिक अबाउट पेंटिंग्स. पर वो मॉड्यूल करने के बाद कहानी बताओ। बाय द एंड ऑफ द क्लास मुझे बहुत पसंद आने Correct. लगा. आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू दैट पेंटिंग मॉड्यूल, और मुझे पेंटिंग्स अच्छी लगने लगी है. अब मैं हाँ पेंटिंग्स देख देखती तो हूँ. ध्यान से देखते हो हाँ, कहीं और भी अब हो। मैं सोचती हूँ ओ इसका क्या पर्सपेक्टिव हो सकता है. सो ऐसी सारी बहुत सारी चीज़ें एक्टर्स ट्रुथ ने मेरे अंदर बहुत ओपन अप किया. एक वो मैं नाम भूल गया उसका यार, एक वो चैलेंज होता था ना जिसमें हम उटपटांग कपड़े पहन के आते थे। हाँ, सोशल Social risk. एक्स, हाँ सोशल सोशल रिस्क। सोशल रिस्क. क्या पहना था आपने उसमें? हम आउट ऑफ द बॉक्स बात करें, ठीक है। किसी को नहीं समझ आ रहा हाँ। होगा. उस दिन मैं पहना था, मैंने ना जीन्स ली थी डेनिम को एज टॉप पहना था, और वो मैंने पहन लिया फाड़ वाड़ के, जैसे भी टॉप बना लिया उसे, और उसके नीचे स्कर्ट पहनी, ऐसे अजीब से 2 बाल बनाए, ब्लैक कलर की लिपस्टिक लगाई, एंड मेरा फुल इरादा था कार्टून बनने का. और बाकी सबको ना वो डर लग रहा था कि सोशल रिस्क है, ऐसे बाहर कैसे जाएंगे ये वो, और मैं एक्साइटेड थी वैसे ठीक, बाहर जाने के लिए. तो जब मैं घर से बाहर निकली तो बहुत सुबह के टाइम आपको वहाँ जाना होता हाँ है. 7-8 बजे हाँ. एग्जैक्ट पहुंचना होता है, लेट हो गया अगर 2 क्लास मिस हो गई तो हाँ. फिर निकाल देंगे। तो उतना सुबह जाना था, मीरा रोड से अंधेरी तक आना था मुझे. तो मैंने वो सब कर तो लिया, और अपनी गाड़ी भी छोड़ के आनी थी, तो मैंने रिक्शा भी ले लिया. पर उस रिक्शा में बैठने के बाद मैं देख रही हूँ कोई तो मुझे देखिए, पर कोई मुझे नहीं देख रहा था, क्योंकि कोई था ही नहीं, सब खाली पड़ा हुआ था. तो मैं तो बहुत ऐसे अपसेट हो गई कि यार मेरा तो सोशल रिस्क ही खराब क्रिएटिविटी हो की थी गया. मैंने। हाँ, लेकिन मैं क्यूट लग रही थी मुझे खुद को ही. ये मैंने बहुत ये प्यारी तो हाँ, मैं डस्टबिन बैग पहन के गया था। अच्छी लग रही हो गया. मुझे पता कितना ही अच्छा लग रहा था, पर ठीक है। मैं तो अच्छी लग रही थी. आशी दोस्त कौन है आपको मुंबई में से? मुंबई में दोस्त कौन है? हैं थोड़े बहुत. नाम नहीं लेते, क्या है दोस्तों की मीनिंग, मतलब कैसे लोग चाहिए लाइफ में आसपास? जिनसे वाइब मैच हो जाए. समटाइम्स आप बस बात करते हो, आपको ऐसा लगता है कभी कभी, जैसे आप मिले हो कि यार ये बंदा या ये बंदी मेरी दोस्त बन जाए, और आई वॉन्ट टू हैंग आउट विद दिस पर्सन. लेकिन जब आप उसके साथ 2 या 3 दिन भी रहते हो, रहने दो। हाँ, तो वो फीलिंग ही नहीं आती. मतलब आपके अंदर कुछ होता है जो स्टॉप करता है आपको हाँ, कि ठीक- नहीं यार, हाँ ठीक उस है, तरफ तो नहीं जाना. उतना ही ठीक है। हाँ, तो जिनके भी साथ वाइब मैच हो जाए, वो जो नेचुरल कनेक्शन होता है, जिसे हाँ आप कि फोर्स नहीं आपको ना करते ऐसे हो. बोलना नहीं पड़ता कि हाँ. आपको दिख रहा है वो कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, बिल्कुल. और आपको ऐसे एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ रहा कुछ कोशिश कि नहीं करनी पड़ रही है. सो अभी जो मेरे दोस्त हैं उनके साथ मैं मोस्टली वैसे ही हूँ. मतलब हम अगर 3-3 घंटे भी साथ में हैं तो नहीं बात कर रहे हैं, ओके, वो अपने फ़ोन में, मैं अपने फ़ोन में हूँ, और बात कर रहे हैं तो इतनी बात कर रहे हैं कि भाई 2 घंटे फ़ोन रख ही नहीं रहे हैं. और जबकि मैं फ़ोन पे बात ही नहीं कर सकती बहुत देर, मैं परेशान हो जाती हूँ. बट है वैसे दोस्त, तो मेरे जो दोस्त हैं वो बहुत ज़्यादा वैसे ही हैं, जिनके Vibe आनी सामने चाहिए। मुझे वाइब बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत मुश्किल है. हाँ, कोई दोस्त ऑरा बनाना. माइनस ना करे। पता है आपको ऑरा माइनस ना करे, लाइक और अभी रिसेंटली मैं कुछ मीडिया के बच्चों से मिला था, लाइक कि कह रहा भाई अरे वो लड़का ना मेरा ऑरा माइनस करता है, मतलब कि मेरा जो बीटी दे देता है. अच्छा, हाँ, बीटी ओके, दे देता है, मतलब मैं कि समझ गई, बट आई हाँ, डोंट नो द टर्म. बहुत सारे टर्म्स है, रिज, बहुत सारी चीजें। मेरे को ये फुल जेनजी मिलेनियल ये वाला जो पूरा, Concept है? मिलेनियल तो मैं ही हूँ, कॉन्सेप्ट तक ठीक है. उनकी जो Millennial डिक्शनरी है कैसे ना हो वो आप? चाहिए नहीं मुझे. हो आप अपने नहीं हूँ, मैं जेंजी? जेनजी हूँ, पता है मुझे, पता चला ठीक मुझे है, अभी हम ऑब्वियसली एज तो रिसेंटली. नहीं, हाँ करीब अब तो सैड नाउ हाँ, बट मैं जेनजी हूँ, और ये मुझे रिसेंटली पता चला, और मुझे थोड़ा ऐसा मतलब धक्का क्या लगा। मैं जेनजी नो वैसा फील हुआ. बट मैं बहुत ही फंसी, मैं तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ओल्ड स्कूल वाइब इंसान हूँ. जैसे मतलब मैं हूँ थोड़ी ओल्ड स्कूल. मैं बिल्कुल भी, आई डोंट पार्टी, आई कैन रिलेट टू पीपल हु गो टू क्लब एवरी वीकेंड. सो नॉट दैट आई जज देम, बट आई डोंट एंजॉय इट इन जनरल.
ऐसा होता है जैसे पर्सनली मेरे साथ क्या है, तुम नाचो कूदो, मेरे को बड़ा मजा आ रहा है तुम्हें देखने में, हाँ, लाइक पर ना मतलब वही कि अगर मैं क्लब जा रहा हूँ, मेरे को नहीं ऐसा ज्यादा, मेरे को नहीं इन सब चीजों में नहीं रहना। मैं तो अगर मैं क्लब जा रही हूँ तो मेरा मोटिवेशन ही सिर्फ डांस करना होता है, पर मुझे क्लब जाना ही नहीं पसंद आता। मुझे हाउस पार्टी करना अच्छा लगता है, वेयर आई हैव माई स्पेस, लाइक कंप्लीट स्पेस, मैं हूँ। नोबडी, मैं हूँ, हूँ, नोबडी इज हूँ। जजिंग मी, आई एम नॉट जजिंग एनीबडी। मैंने हील्स पहनी है तो ठीक है, नहीं पहनी तो भी तो भी ठीक है, ठीक है। पजामा भी ठीक है, शॉर्ट्स भी ठीक है, जहाँ सब ठीक है। ठीक है। मतलब मुझे कुछ प्रिटेंड नहीं करना है करना। कहीं जाके, सो आई एंजॉय दैट वाइब, सो इट्स वेरी ओल्ड स्कूल। एज एक्ट्रेस ना, आप हर टाइम आपको ना एक और घर से बाहर निकलने के बाद ना टास्क है कि मुझे हाँ, अच्छा ही दिखना है। एंड यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन अ वे जैसे लोग आपको देखना चाहते हैं। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती, बट हाँ वो कभी कभी ऐसे दिमाग में तो आता है, ओके आई शुड बी इन अ सर्टेन वे। जैसे कि मैंने पहले भी बोला हुआ है, लोगों को लगता है एक्ट्रेस एंड एक्टर्स हैव टू बी फ्लॉलेस, ये तो परफेक्ट लोग ही हैं, इनका लाइफस्टाइल करिश्मा जो कपूर है तो। जो लाइफस्टाइल हम सोच रहे हैं। इनफैक्ट जब मैं छोटी थी, पता है, मैं खुद सोचती थी कि एक्ट्रेसेस जो होती हैं तो खुद से कुछ भी नहीं करती होंगी, मतलब इनके पैर एक बंदा धुला रहा होता होगा, या ये लोग बेड से उतरते होंगे तो तो चप्पल चप्पल आ नीचे, जाती वो होगी। हाँ ओम शांति ओम वाला सीन। हाँ, तो मैं ये सोचती थी जब छोटी थी काफ़ी, एंड नाउ व्हेन आई एम एन एक्टर आई नो कि ऐसा नहीं होता। चप्पल आका चप्पल चप्पल ये मिलती नहीं है मिलती भाई, नहीं। घर में तो रुत जाती है। सो आई हैव अ पेट टिली, वो कर देती है, चप्पल कहाँ फेंक कर आएगी पता नहीं, तो पहले सुबह उठ के ढूंढना पड़ता है कुछ भी। सो लाइफ बहुत नॉर्मल होती है, बट वो इमेजिनेशन लोगों का उतना अलग होता है कि अगर आप कोई नॉर्मल या बेसिक चीज़ कर रहे हो, पीपल कांट एक्सेप्ट इट, वैसा हो जाता है, उनके लिए सरप्राइजिंग हो जाता है। अच्छा आप ऐसे ही करोगे? आई वॉज टॉकिंग टू माई कज़न फ्यू ईयर्स बैक, एंड दिस कज़न वी लिव टुगेदर फॉर ईयर्स, और उससे मैं बात कर रही थी, सो नॉर्मली 1-2 घंटे हमारी बात हुई, और उसके बाद वो मेरी मम्मी को बोलती है, मुझे इतना अच्छा लगा, आशी मुझसे इतने अच्छे से बात कर रही थी। अरे मैंने कहा ये कैसी बात होती है? मैं ऑफ कोर्स करूँगी ना। सो दैट पर हैपेंस। आशी ये भी तो होता है ना, आप क्या बन गए हो आपको नहीं समझ आता ना। मे बी मेरे साथ तो होता मैं है। मतलब वो है कि, और आशी, अगर मैं कह रहा हूँ, आशी इंडिया की नंबर 1 क्वीन ऑफ एक्सप्रेशन तो बोलते हैं ना, आपका कुछ तो थोड़ा टाइटल है ना। थोड़ा हाँ। हाँ बट मैं कह रहा हूँ आशी इंडिया की नंबर 1 हीरोइन है, सब इधर उधर कर लो, ठीक है, बट आशी तो आशी है ना, मतलब एग्जैक्टली, पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट। लोगों को लगता है कि ओके बंदा ये बन गया, अब तो ये पूरा बदल गया होगा, बट यू आर वॉचिंग मी एज दैट पर्टिकुलर मैं इमेज। तो नहीं हूँ ना, हाँ मैं लेकिन तो वही थी, एग्जैक्टली। सो दैट हैपेंस। अभी मुझे कोई बोलता है यार आप कितने डाउन टू अर्थ हो, सो आई वर्क विद द सेम पीपल आफ्टर वो 4 years or something, and they were like you are very down to earth and all that. I'm like I was like this 4 years back also. Now you're feeling that because now I'm a little bigger name than I was at that time. So और ये हुआ है आशी, मतलब कि कभी कभी ना आप वो होते नहीं हो, पर लोगों को लगता है, और आपको कहते हैं यार मैं इसको कैसे बताऊं कि ये मेरे को गलत समझ रहा है। इसे कभी किसी को एक्सप्लेन करने नहीं का तो कभी किया नहीं, पर यार ये मेरे को गलत समझ रहा होगा, बट मैं हूँ नहीं ऐसी। हाँ फील तो डेफिनेटली होता है, एंड दिस हैपेंस व्हेन यू आर एम्बीवर्ट और इंट्रोवर्ट आई वुड से, एंड आई एम लिटिल, मैं थोड़ी एम्बीवर्ट क्या होता है मेरे को नहीं आइडिया। जो सोशल और एंटी सोशल दोनों होते हैं, जो like, मिक्स ब्रीड रहते लाइक हाँ, जो मैं इंट्रोवर्ट हूँ। और एक्सट्रोवर्ट के बीच में। हाँ तो मैं एक्सट्रोवर्ट तो बिल्कुल नहीं नहीं हूँ, हूँ एंड इंट्रोवर्ट कभी कभी हूँ, सो आई एम काइंड ऑफ एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट। तो मुझे मुश्किल होती है किसी भी इंसान से जाके खुद से बात करने में, या फिर मेकिंग फ्रेंड्स, एंड दैट्स व्हाई आई डोंट हैव सो मेनी फ्रेंड्स, आई हैव वेरी लिमिटेड पीपल इन माय लाइफ। तो वो मुश्किल होती है, बट किसी को भी वो ऐसा लगेगा कि एरोगेंस है, ओके ये तो किसी से बात नहीं करती, तो वो किसी को भी लगना बहुत ही नॉर्मल सी नॉर्मल बात बात है। है। हाँ बट वैसा है नहीं। हाँ। तो ये किसको कैसे बट एक्सप्लेन हाँ, और किया सबसे जाए? बात भी तो नहीं कर सकते ना, फिर काम कब करेंगे ना। वो तो है। बातें करते रहेंगे। हाँ बातें करते रहेंगे, ये ठीक है, एक पॉडकास्ट में हो गई बात। उसके लिए बातें करने के हाँ, लिए पॉडकास्ट। प्लीज हाँ। पर हाँ, और ये कि अब मैं दोस्त नहीं बना पाती ज़्यादा, पर जैसे कभी मूड ऑफ हो, 100% नॉर्मल बात है, कभी मूड ऑफ हो, कभी ओवर थिंकिंग कर रहे हो, एनजाइटी कुछ भी हो रहा है लाइक नॉर्मली, तो फ़ोन किसको करते हैं ऐसे, कोई तो होगा ना बात कर। मम्मी को फ़ोन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, पता है, मतलब आई फील वेरी ग्रेटफुल दैट आई लिव विद माई फैमिली, सो आई नेवर फील दैट लोनलीनेस एवर। तो मैं अगर काम से आई हूँ या कहीं से भी आई हूँ, इफ आई एम फ्रस्ट्रेटेड और एनीथिंग, आई जस्ट गो एंड टॉक टू माई मदर और माई सिस्टर और समबडी, एंड देन आई डू हैव like 2-3 friends
जो इंडस्ट्री से नहीं है, बट देर आर पीपल इन माई लाइफ, सो आई एम नॉट अ लोनर फॉर श्योर, बट देन आई एम जस्ट नॉट टू एक्सट्रोवर्ट एंड आई कांट टॉक टू न्यू पीपल वेरी इजीली. और मम्मी ज़्यादा अच्छी लगती है पापा? मम्मी पापा को मत दिखाना ये. ऐसे यार पता नहीं, मतलब मम्मी से सिर्फ मम्मी वाला रिलेशन नहीं रहता. आई गेस मोस्ट ऑफ द पीपल विल अग्री, उनके साथ एक दोस्ती भी हो जाती है. और पापा बहुत कम एक्सप्रेसिव होते हैं, तो पहले से अपब्रिंगिंग ऐसे होती है ना, मतलब कि हाँ. जो पापा लोग होते हैं उनको हमेशा हाँ, सो दे काइंड ऑफ उनको बुरा जो मतलब जो भी ऐसा काम होगा ना कि पापा की 90% चीज़ें जो पापा कर लेते दिखती नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है. हाँ वो तो है. मम्मी का क्या है कि मम्मी जो भी कर रही 100 मतलब प्यार है मम्मी से, पर मम्मी जो भी कर रही है ना वो हाँ. दिख रहा है हमें आंखों के सामने. मम्मी खाना बना रही, बट पापा ने आपको एक अमाउंट दिया है फॉर एग्जाम्पल, उसके पीछे वाली कहानी नहीं दिख रही ना हमें. और नॉट जस्ट, पूरी दुनिया में ही होता है ऐसे. Agreed. वो पापा वाला थोड़ा सा रह जाता है. अग्रीड, बट पापा बहुत कम एक्सप्रेसिव, मतलब मुझे लगता है ये जो अभी हमारी जनरेशन के साथ एक ये वाला जो चेंज आ रहा है, इट इज़ ब्यूटीफुल कि लड़कों को खुद को एक्सप्रेस करना चाहिए. इट इज़ गुड एंड यू डोंट हैव टू हाइड योर इमोशंस एंड व्हाटएवर यू आर फीलिंग. मेरे को ऐसा लगता है कि कोई कितना बोले, टू बी ऑनेस्ट, मतलब कि 99% लड़के कभी नहीं करेंगे. उनको पता है भाई नहीं करना. आई नो, लेकिन वो एक चेंज तो आ रहा है. जैसे कि हमारे मतलब अगर हम पूरे समाज की बात करें तो हमेशा से ऐसा रहा है कि लड़कियों को बहुत दबाया गया है, या अब वो चेंज करेक्ट, हो रहा है. वो चेंज हो रहा है तो 100%. ऐसे ये भी चेंज हो रहा है. सो वो अमाउंट ऑफ चेंज उतना ना हो, रेशियो थोड़ा कम है, बट वो ऐसे चेंज आ रहा है. मतलब 100%. एटलीस्ट पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट. सो कुछ सालों में मे बी वो चेंज हो जाएगा. सो देन फादर्स विल बी मोर एक्सप्रेसिव, देन पीपल किड्स विल बी मोर अटैच्ड टू फादर. और पापा के साथ मिला ऐसे कोई है अच्छी मेमोरी, बेस्ट मेमोरी? सारी मम्मी अच्छी की तारीफ memory कर दी है. ना. पापा की भी हाँ, करनी पड़ेगी, बैलेंसिंग फॉर मी. यार सारी अच्छी मेमोरीज हैं. मतलब पापा ऑलवेज मेड श्योर मम्मी को बुरा बना रहे. मम्मी ने मारा किससे था आपको? मम्मी ने मारा कभी आपको ऐसे? हाँ, बचपन में सबसे पड़ी है. ऐसे स्पेशल मार याद है आपको? ऐसे स्पेशल चप्पल मैक्स, उससे ज्यादा तो बेलन वेलन कुछ नहीं? नहीं. अच्छा, चप्पल क्यों मारी थी मम्मी ने आपको? अब वो नहीं याद मुझे यार, बचपन में मारी थी. मतलब मुझे ऐसा याद है कि कुछ तो वो उड़ता तो हुआ पड़ी आया, कुछ तो होगी. उड़ता हुआ आया था. हाँ वो तो पड़ी ही होगी, नॉर्मल सी बात थी चप्पल वप्पल पड़ना. लेकिन इतनी मैं मासूमियत है practically राशि नहीं में हूँ. ना, इतना जी कर रहा. मैं कहा आंटी चप्पल से क्यों मारा इसको, इतनी प्यारी चीज है. हाँ ऐसे फेंकती होगी. हाँ, मतलब मैं नहीं, पिटी गलत नहीं बात है. हूँ. नहीं मतलब ठीक है. मुझे लगता है कि बच्चों को थोड़ी सी मार पड़नी चाहिए. पता है अभी का जो ये है ना पूरा बच्चों को पालने का तरीका इज वेरी रॉन्ग, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है पिटना क्या होता है. हाँ. बाहर कोई लोग मारते हैं उनको तो फिर घर आके रोते ही रहते. तो मम्मा ऑलवेज टॉट अस टू फाइट कि भाई देख, अगर कोई मारे तो उसको मार कर ही आना. हाँ, सिर्फ मतलब मन पिट के में नहीं है ये. दिमाग में नहीं मारना. हाँ लेकिन कभी किसी ने मारा नहीं, मेरे कभी झगड़े ही नहीं हुए पर वैसे. नहीं, पर्सनैलिटी भी तो होता है ना कि हाँ कई बार, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका भी जो और है लाइक कि कहीं कलेश हो भी रहा है कि आशी एंटर करेगी तो अरे हाँ लड़ाई अगर मत मुझे करो. कोई ज़्यादा चिल्ला भी रहा है तो मैं शांत हो जाऊंगी उस टाइम कम्प्लीटली. फिर जब वो इंसान अपने आप में शांत होगा तब अब बोल किसी क्या ने दिक्कत किया है है. ऐसे बहुत ज्यादा, नाम नहीं लेंगे किसी का, पर कोई ऐसा कि इतना इरिटेट किया ना कि इंसान ने हो जाए, उसका नाम लेंगे पर हम कहानी सुनेंगे नहीं. नहीं मतलब एक एक अभी छोटे मैं कैसा बड़े लगा आ तो रहा है, पर छोड़ा अभी क्या बोलूं मैं दिमाग. नहीं बोलना. यार देखो कहानी भी सुनाऊंगी तो भी नाम पता चल जाएगा, और नहीं भी सुनाऊंगी तो भी मतलब बहुत रिलेटेबल हो जाती हैं चीज़ें. मतलब पूरी दुनिया को आई एम श्योर नहीं पता चलेगा बिकॉज सबको नहीं जानते, बट देन बहुत लोगों को चल जाएगा यार. तो नहीं बताना. ठीक है, नहीं बताना. Okay. ऐसे लाइफ पार्टनर कैसा चाहिए ऐसे लाइक? लंबी लिस्ट है, लंबे बहुत कुछ होना क्या चाहिए क्या लाइफ चाहिए? पार्टनर. यार देखो ऑनेस्टली लाइफ पार्टनर बस वैसा चाहिए जैसा मैं दोस्तों के साथ बोलती हूँ कि वाइब मैच होती है तो दोस्ती टिक जाती है. सो लाइफ पार्टनर के साथ भी वो वाइब मैच होनी चाहिए. और अगर मैं चीज़ों की बात करूँ तो बहुत ढेर सारी हैं. जैसे गुड लुकिंग होना चाहिए, और सेल्फ मेड होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, एंड ह्यूमर अच्छा होना चाहिए. मतलब बहुत ऐसी important. वाली जो नॉर्मल एक Basic बेसिक है जो. चीज़ें होती हैं. पर इसमें से अगर कुछ भी मिसिंग होगा तो उनके लिए बंदा रिजेक्ट नहीं होने वाला. बेसिकली दिल मिलना चाहिए. मुझे थोड़ा मजे कम आएंगे बस. नहीं मतलब ये तो क्योंकि कोई है नहीं
तो आपके दिमाग में है कि ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, और जब कोई होगा तो मुझे बहुत ज़्यादा अपनी चॉइस पर ऐसा भरोसा है कि इसमें से कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज व्हेन यू एक्चुअली लाइक समवन वो आपकी सोच से कुछ अलग ही होता है। तो मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए, बस दिल मिल जाए। बाकी इस बारे में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। मुझे प्रोजेक्ट कैसे चाहिए, तो मुझे साइको किलर बनने का है, मुझे पू बनना है, तो मुझे ऐसे कैरेक्टर्स करने हैं। उसके बारे में मैं ज़्यादा सोच रही होती हूँ, मैं बंदे के बारे में सोच ही नहीं रही हूँ कि मुझे कैसा चाहिए। मैं मिल जाए बस, देख लो, सिंगल रेडी टू गेट मिंगल गाइस। नहीं, लोग फिर मैसेज करेंगे हेलो। हाँ, तो फिर देखेंगे क्राइटेरिया। हाँ बताओ। इंस्टाग्राम पे आप कुछ वियर्ड ऐसे एकदम कोई आया वियर्ड एकदम कोई प्रपोजल लाइक की? हाँ बहुत क्या सारे। जैसे? मतलब अभी तो नहीं आते वैसे, पर पहले बहुत आते थे। मैसेज करो। अरे नहीं, अरे बहुत ही अजीब फनी। सो मेरा पहला शो कर रही थी, उसके बाद से ही आई गॉट ऑल द फॉलोअर्स एंड मैसेजेस। और उस टाइम पे मैं बहुत ट्राई करती थी कि मैं सबको रिप्लाई भी करूँ, पढ़ूँ भी, देख तो मैं लूंगा, बहुत हाँ। पढ़ती थी। अब तो मैं नहीं पढ़ पाती। तो जब मैं देखती थी तो उसमें बहुत सारे, मतलब हर चौथा मैसेज में वो प्रपोजल होता था। जैसे पूरी पूरी स्टोरीज होती थी कि मैं अभी ये कर रहा हूँ, फिर मैं एक ये वाला आया था मैसेज, मैं पता नहीं अभी तो कुछ तो कर रहा हूँ, 5 साल तक मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, और फिर इतने सालों में आई कैन कम एंड आस्क फॉर योर रिश्ता, प्लीज़ तब तक वेट करना। तो वो कुछ 8 साल का प्रोसीजर था। तो उसने सब पूरा लिख के भेजा था कि ये सब होने वाला है और मैं 8 साल के बाद आऊँगा, और प्लीज़ जस्ट वेट फॉर मी, ये वो। मुझे नहीं पता है बंदा कौन है। तो ऐसे वियर्ड प्रपोजल्स नमूने आते रहते हैं। करना मैसेज। नहीं यार, सच्चा प्यार होगा ना। सच्चे प्यार की क्या डेफिनेशन? वाइब ठीक है, मैं मानता हूँ। स्टिल क्या सच्चा प्यार मतलब? या मैं तो बहुत ज़्यादा सच्चे प्यार में बिलीव ही नहीं करती। मतलब मैं नहीं करती। मुझे लगता है कि डेफिनेटली प्यार तो होता है, 100%। हमें अपने मम्मी पापा से भी होता है, और जिन भी लोगों से हम मिलते हैं, दोस्तों से, सबसे प्यार होता है। सो मुझे लगता है जब आप किसी के भी साथ रहते हो और रहने लगते हो, तो वो जो बाय टाइम एक जो बॉन्ड बिल्ड होती है, एंड वो जो सारी दूसरी चीज़ें हैं, विच इज़ अंडरस्टैंडिंग एंड कंफर्ट और फ्रेंडशिप, वो सारी चीज़ें मिला के सबके लिए वो प्यार की डेफिनेशन अलग हो जाती है। सो मेरे लिए प्यार की डेफिनेशन वुड बी, माई गाय शुड बी वेरी मच अंडरस्टैंडिंग, सबसे बड़ी और पहली बात। और एक वो जो रहता है ना बहुत सारे लड़कों में कि आई एम परमिटिंग यू टू डू दिस, मेरी परमिशन है भाई, नहीं चाहिए। लाइक आई कैन डू माई स्टफ, आई नो वॉट आई नीड टू डू एंड वॉट आई हैव टू डू। तो वो मतलब not thinking me as his property, and friendship बहुत अच्छी होनी चाहिए, that we both are able to talk about anything with each other. प्यार दोस्ती है। प्यार डेफिनेटली है। मैं तो बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ इन दैट कि भाई दोस्ती नहीं है तो फिर कंफर्ट ही नहीं है, कुछ भी नहीं है ना फिर तो। बंदा ही फिर तो आप बात ही नहीं कर पा रहे खुल के फिर हाँ, दोस्तों की तरह, तो फिर तो बात तो मतलब करनी चाहिए। कंटेंट क्या कंज्यूम करते हो? कंटेंट क्या कंज्यूम करती हूँ मैं आजकल? सो अब मीम्स मेरा देखते हो ऐसे? मीम्स थोड़े बहुत, जैसे मतलब गंजी जो भी चुड़ैल, मेरा, पता है आपको? हाँ गंजी चुड़ैल पता है मुझे बहुत पसंद है गंजी चुड़ैल, बाय द वे। और क्या क्या है? यार मेरे ना दोस्त हैं, वो मुझे बहुत वियर्ड अजीब मीम्स भेजते रहते हैं, तो मैं बहुत से अवेयर हो जाती हूँ, अच्छा ये चल रहा है मार्केट में नया। बाकी अगर मेरे एक्सप्लोर पेज पे जाओगे तो इंस्टाग्राम कुछ नया नहीं दिखाता यार, वही थोड़ा सा कंटेंट है, मतलब बहुत ही सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें दिखाते रहते हैं। मैं देखना चाहती हूँ कुछ अलग, पर वो दिखाते ही नहीं है मुझे। तो फिर दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसलिए। कुछ हो ना हो दोस्त जरूर होना चाहिए। गंजी चुड़ैल और क्या क्या चल रहा है अभी मार्केट में? गंजी गंजी चुड़ैल चुड़ैल अभी थोड़ी चल रहा, अभी अभी एक लड़का भी तो चल रहा है ना गंजी वो? चुड़ैल के साथ नहीं, अभी गंजी चुड़ैल और नायका ने कोलैब किया है, ये नहीं पता मुझे। हाँ, तो नायका का कोलैब किया तो वो लड़का उसको रिजेक्ट करता है, गंजी चुड़ैल को रिजेक्ट कर देता है, फिर वो नायका के प्रोडक्ट लगाती है और फिर उसका कलर हरे से क्या हो जाता है? नहीं, वो हरी रहती है, अच्छा। पर उसके ना वो बाल अच्छे हो जाते हैं, वो थोड़ा मेकअप तो वो फिर उसको कौन सा प्रोडक्ट है जो बाल अच्छे कर रहा है? पता नहीं, फिर वो ऐसे उसको बताओ हक करती है और चली जाती है। नाइस। कंटेंट क्या लाइक कुछ तो देखते हो आप? हाँ, सो मेरा फेज होता है अलग अलग कुछ करने का। अभी क्या चल रहा है? तो अभी मेरा फेस चल रहा है ऐसे वर्ल्ड सिनेमा कंज्यूम करने का, जहाँ पे मैं ऐसे अच्छी जितनी भी फिल्म्स हैं, लाइक द
गुड वंस वो देखना स्टार्ट करती हूँ। तो दोपहर में मैं वैसी सीरियस टाइप की अच्छी वाली फिल्म देखती हूँ, महाराजा टाइप्स। और फिर मैं रात में सोते टाइम कुछ बहुत ही लाइट हार्टेड देखना पसंद करती हूँ, बिकॉज जैसे ऑफिस, फ्रेंड्स, आजकल मैं के ड्रामा देखने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने कभी के ड्रामाज नहीं देखे, बट दे आर इन वेरी मच ट्रेंड। मैंने भी एक सीरीज देखी द किंग्स नाम से, मैं किंग्स तो होटल। अभी देखना शुरू कर रही हूँ। सो ओके, क्रैश लैंडिंग इज द वन आई एम वाचिंग राइट नाउ। इट्स वेरी स्लो आल्सो। ऐसा लगा आशिक ये रहता है, मेरे को पता है बहुत प्यारे इंसान हो, मासूमियत बहुत है ना, कि अब ना मतलब लोगों की हेल्प करना चाहो और आप नहीं कर पाते जब। हाँ। ठीक है, तो ऐसा कोई इंसिडेंट है ऐसा लाइक कि कुछ ऐसा है हिट करता है कि यार हेल्प करना चाहिए और नहीं की नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। मैं हेल्प करना चाहती हूँ तो मैं कर देती हूँ। मतलब अगर चाहत हो तो आप सब कर लेते हो ऐसा। और ठीक है, लोगों को ना सब आशिका बहुत अच्छा दिखता है क्योंकि सोशल मीडिया है या स्टिल आशी मतलब कि यार मेरा ये है, बट स्टिल मेरा ना एक ये वाला पार्ट भी लाइक कि मैंने ना मेरा अच्छा देख रहे हो, मैंने ये बुरा भी देखा है, लेकिन मेरा कि तुम लोग मेरा अच्छा देख रहे हो ना, याद रखना मैंने ये बुरा भी देखा है। ऐसा कोई एक incident, कुछ भी Definitely. So, like the way I look and the way I show myself, और जो हमेशा से लोगों ने मुझे जैसे देखा है, I come from quite a good background कि भाई सही है, फैमिली लाइफ भी सही है, हमेशा से घर वालों के साथ ही रही है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती किसी को। Correct. बट आई हैव एक्चुअली गॉन थ्रू सो मच बिफोर गेटिंग एनीथिंग। सो देयर वाज अ टाइम जब हमारे पास, मतलब मेरे घर में फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा थे। And that time I was not in Mumbai, I was in Agra, and that time my father moved to Mumbai for the work, and we did have like legit financial crisis जहाँ पे मम्मी सुबह उठ के जल्दी से वो हीटर पे रोटी वोटी बनाने का ट्राई करती थी so that गैस बच सके। So those kind of days also I have seen, and maybe those are the reasons कि मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा nothing gets on my head, क्योंकि आपको हमेशा पता है बिकॉज बिफोर दोज डेज वी वर इन अ वेरी वेरी गुड फेज ऑफ लाइफ, जब मेरे दादू जिंदा थे एंड ही गेव अस एवरीथिंग, लाइक वी कुड जस्ट, तब एक तो सबसे अच्छी बात ये थी कि सोशल मीडिया नहीं था, सो आपके पास जो कुछ भी होता था वो बेस्ट होता था। सो वट एवर आई हैड इज द थिंग विच आई वॉन्ट, एंड मुझे पता ही नहीं है कि और किसी के पास है क्या, तो दुख किस बात का। नाउ वट एवर यू हैव आपके लिए वो कमी होता है, क्योंकि आपको हमेशा कोई और दिख रहा होता है विद द बेटर स्टफ। तो उस टाइम पे हमारे पास सब कुछ था, वी वर इन अ वेरी गुड फेज, एंड माई दादू डाइड एंड देन वी हैड फाइनेंशियल क्राइसिस। तो नाउ आई अंडरस्टैंड कि यू कैन बी एनी वेयर एनी टाइम इन योर लाइफ। तो कोई भी चीज़ हाँ हमेशा नहीं टिकती। मे बी आज मेरे पास जो कुछ भी है कल मे बी इससे बहुत ज़्यादा हो और मे बी कुछ भी ना हो। सो बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड एंड ज़्यादा ही होगा Tathastu, but be always grateful to the God, to the universe. So I always go that way. So this is something very dark kind of a thing which I have, and I don't even like to speak about it. Like I don't like to get all the sympathies. Oh बेचारी इसके साथ ऐसा। I'm like ठीक है, जैसा भी हुआ, अगर वो नहीं हुआ होता तो आज जैसी मैं हूँ वैसी मैं नहीं होती। हाँ, और पता वो ना पर्सनैलिटी है कहीं ना वो झलकती है कि मुझे नहीं करना शोर शराबा, की मैंने बहुत बुरे दिन देखे। हाँ मुझे अपने तक रखना, क्योंकि बहुत लोग बता रहे हैं, मुझे नहीं बताना। हाँ मतलब ठीक है देखे हैं तो क्या मतलब, इट्स नॉट हेल्पिंग एनीबडी एल्स, राइट? आई वर्कड हार्ड एंड आई एम हियर, एंड आई बिलीव दैट एनीबडी हु वर्क्स हार्ड दे गेट और रीच वेयर एवर दे वांट टू। तो ठीक है यार, मतलब सारे दिन होते हैं, सबके अच्छे बुरे दोनों दिन होते हैं, आप उन्हें लेते कैसे हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपके पास आज आप 5 करोड़ कमा के भी गरीब हो सकते हो, लाइक गो एंड जस्ट बाय कोई 3 करोड़ की गाड़ी ले लो, ख़त्म हो जाएंगे वो पैसे, और आप वही 5 लाख में भी बहुत खुश रह सकते हो। और सुकून क्या आपके लिए ऐसे? यार मेरा घर, मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत सुकून है वो, और मेरा काम एक्चुअली, मैं जब काम करती हूँ एक्चुअली मेरा काम मेरे लिए खुशी है। सो व्हेन आई एम वर्किंग आई एम द हैप्पीएस्ट। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा सिर्फ तब लगता है जब मैं काम कर रही होती हूँ, और जब भी मुझे शांति चाहिए होती है तो मैं मंदिर जाती हूँ जब मैं बहुत परेशान होती हूँ। सो यू आर जस्ट आस्किंग मी ना कि जब वो एक पॉइंट आता है जब बहुत स्ट्रेस होता है, वो सर में जो दर्द होने लगता है, जब आपको समझ में नहीं आता अब करना क्या है,
तो जब मैं डांस करने लगती हूँ और अगर मेरा उससे भी इफ आई एम नॉट एट पीस, क्योंकि वो डांस करना भी वो बहुत मोमेंटरी time होता तक है है ना। हाँ, सो आई जस्ट गो एंड सिट इन अ टेम्पल और फिर मैं वहाँ बैठ जाती हूँ थोड़ी देर तक और कुछ मांग नहीं रही हूँ, कुछ पूछ नहीं रही हूँ, बस बैठी हूँ. And that really gives me so much peace. I found out about this few years back, जब मैं से बहुत ही ऐसे मतलब वो बहुत ही ज़्यादा पता ही नहीं चल रहा था और ना प्रॉब्लम क्या है वो भी नहीं समझ आ रही थी. Not that I was in a bad phase, it just I didn't understand कि चल क्या रहा है, क्यों हो रहा है, इतनी परेशानी दिमाग से. But then when I went to the मंदिर, I felt so good, so nice. रोई कब था लास्ट टाइम ऐसे? रोती तो मैं बहुत रहती हूँ. जैसे अभी रोई होंगी 2-4 दिन पहले शायद. किस बात के लिए? नहीं, मैं याद कर रही हूँ, रोई थी क्या 2-4 दिन पहले? क्यों रोई थी? मम्मी से झगड़ा किया था मैंने. हाँ, एक बुरा हफ्ते लगता है ना पहले कि रोई थी. मतलब बहुत बुरा लगता है यार. तो मम्मी से झगड़ा करते करते ही रोई हाँ। थी. मैं उन पे गुस्सा कर रही थी, फिर गुस्सा करते करते मैं रो दी. फिर मैं ऐसे करके रोने लगी, मैं रो क्यों रही हूँ, मैं तो गुस्सा कर रही हूँ. बट देन आई फेल्ट सो बैड. फिर मैं बाद में वापस रोई कि यार मैं क्यों झगड़ा करती हूँ. लेकिन फूट मतलब ऐसे फूट के रोना है लेकिन हाँ हाँ, अच्छा खासा रोई थी उस दिन तो मैं. ऐसे जनरली मैं ऐसे फूट फूट के नहीं रोती, ऐसे वो नहीं होता बस आंसू बह रहे हैं और मेरे को बात ही नहीं करनी, शांत हो जाते हो, वैसा होता है. बट उस दिन रोती थी बिकॉज वो बहुत ही अननेसेसरी था और गलती भी मेरी थी. तो वो नहीं होता मतलब जब कुछ भी नहीं होता तो मम्मी हमारे लिए सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट होती हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, जो कि बहुत गलत बात है. मैं 100% बिल्कुल एडमिट करती हूँ. पर फिर भी हम वो चीज़ बहुत बार हमें पता होता है गलत है, हम फिर भी करते हैं. तो वो वैसा ही वाला दिन था. I was very wrong at that day. बेस्ट पार्ट ये कि आपको समझ है कि मैं गलत थी. बहुत सारे लोग हैं जो मानते नहीं बात को. नहीं यार. मेरे को अभी परसों ही मम्मी ने एक वैसे ही फ़ोन किया कि तो भी वीडियो मैं मेरी आदत नहीं है घर पे ज़्यादा बात करने की. मैं दिन में एक कॉल करता हूँ, कैसे हो, सब ठीक है. मम्मी का कॉल आया, कैसे ठीक है. कह रहे हमारे पास ज़्यादा लोग नहीं बात करने के लिए, तुम भले बिजी रहते हो. तो मैंने कहा बनाओ दोस्त, किसने मना किया. तो भले मैंने बोल दी ये बात नॉर्मली, बट मेरे रही रात 2-3 दिन तक ये बात कि भले मम्मी ने हमारे पास ज़्यादा लोग नहीं हैं, बट वो कितनी, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो हमारे लिए उनकी एक दुनिया थी, वो हमारे लिए दिल्ली आई और वो गढ़ वाली एक लैंग्वेज होती है उसमें बात करती हैं. और हम दिल्ली में जहाँ रहते हैं वहाँ सब पंजाबी हैं, तो उनको वो मिक्स मैचअप नहीं हो पाती हैं. पर ठीक है. तो लाइफ में आशी बहुत कुछ देखा आपने, आगरा, नई नई दुनिया देखी, नए नए लोग देखे. बस कि अगर तुम आशी की ज़िंदगी से कुछ लेके जाना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, तो मेरी लाइफ का ये बेस्ट लाइफ लेसन है कि अगर तुम मेरी लाइफ से कुछ सीखना चाहते हो आपकी, तो ये लाइफ लेसन हमेशा काम आएगा. यार मुझे लगता है कि हम सबकी लाइफ में वो फेज़ आता है जब हम गिव अप करते हैं, और मेरे साथ भी आया है, बहुत बार आया है. पर मैंने कभी गिव अप किया नहीं, मतलब वो हुआ है नहीं करना. लेकिन फिर वो खुद के दिमाग में सेंस आता है कि यार नहीं करना, तो फिर क्या करेंगे. तो वो जो गिव अप ना करने वाली चीज़ है, एक जो है ना, लगे रहो, जो कंसिस्टेंसी इज़ द की जो बोलते हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ है और वो बहुत पावरफुल है. तो उसमें बिलीव करो एंड बिलीव इन वॉट एवर यू वॉन्ट टू बिलीव इन. लेकिन वो बिलीव बहुत बड़ी चीज़ है. अगर आप बिलीव करोगे ना, तो आपके सामने बैठे 1000 लोग, 100 लोग, लाख लोग, वो सब उसमें बिलीव करेंगे जिसमें आप बिलीव करते हो. सो बिलीव एंड कंसिस्टेंसी. आपके छोटा सा गिफ्ट रखा है मैंने, आई होप आपको पसंद आएगा. ओह इट्स नाइस, थैंक यू. हाँ, तो आज थी हमारे साथ आशी सिंह. बहुत मासूम, बहुत प्यारी इंसान है. और कई बार ना कुछ लोगों के ना चेहरे पे दिखता है कि लोग कितने साफ दिल के हैं, तो आशी उनमें से एक है. और सबसे बड़ा जो लाइफ लेसन है कि खुद पे बिलीव रखना है यार, और उसके साथ कंसिस्टेंसी रहती है ना, तो हो ही जाता है. किसी ने कहा था ना कि कोशिश करते करते कामयाब हो जाऊंगा, नालायक से एक दिन नायाब हो जाऊंगा. बहुत प्यारी प्यारी बातें लोगों ने बोली है, पर जो सारे बातों का वो ये है कि मेहनत करते रहना है और ख़ुद पे भरोसा रखना है, सब हो जाता है. आशी सिंह का हो गया तो आपका भी हो जाएगा. नीचे आशी का इंस्टाग्राम अकाउंट आ रहा होगा, मेरा भी इंस्टाग्राम अकाउंट होगा. कुछ भी बात आपको अच्छी लगे आप प्लीज़ मैसेज करना आशी को, और शायद आशी देख भी ले कि कोई भी बात आपको अच्छी लगे तो आप टेक्स्ट कर दें आशी को, मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लगी. और बहुत बहुत शुक्रिया. यू आर वॉचिंग बातें विद दिव्यांश राणा. बातें 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 Divyansh Rana.